बरसाती सीजन से पहले हर साल प्रशासन की ओर से यमुना नदी के तटबंधों को बड़े बड़े पत्थरों से पक्का किया जाता है ताकि यमुना के पानी से आसपास के लगते गांव और खेतों को नुकसान ना हो, जिसको लेकर जिला उपायुक्त ने कहा कि यमुनानगर के तटबंध हर साल पक्के कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा आने से कई बार तटबंध टूटने से पत्थर बह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अगले साल उनको रिपेयर करना होता है, जो कि 5 से 6 फुट की ऊंचाई तक पक्का करने का काम किया जा रहा है। वहीं पर जिला उपायुक्त ने कहा कि उनको मीडिया के माध्यम से पता चला था कि जो ठेकेदार है वह रादौर के पास यमुना के किनारे पर छोटे पत्थर लगा रहे हैं। पता लगते ही एसडीएम को निर्देश देकर चेक करवाया गया है। मैंने अब देखिए आपने ये बात करी, लेकिन मैं इन चीज़ों का ना आपके बताने से पहले ही संज्ञान लेता हूँ और लेता हूँ आप लोगों की रिपोर्टों पे ही। मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि 18-20 किलो का एक पत्थर होना चाहिए शायद, जो कि वो पत्थर छोटे हैं, कुछ पेबल्स भी हैं छोटे-छोटे ना। तो वो मैंने उसी दिन में सेम डे, जैसे मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये आती है मेरे पास ना प्रेस कटिंग, ये मैंने एसडीएम को भेज के इंक्वायरी मार्क कर दी थी। उसमें मिक्स वो आया हुआ है, यस यू आर राइट, और उनको सेग्रीगेशन का काम उस वक्त चल रहा था। बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड चीज़, छोटा पत्थर यदि किसी की मंशा भी होगी ऐसा करने की तो नहीं होने देंगे। बिल्कुल जो तय पैमाना है उसके हिसाब से काम होगा, दिस विल एंश्योर। हमारे यहाँ ना फ्लड प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के 2 टाइप के काम रहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले काम अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते रहते हैं। वो जनरली वो काम होते हैं जिनसे इमीडिएट रिस्क नहीं होता है, इमिनेंट ना, जिसमें खतरा हो। और शॉर्ट टर्म में हम वो लेते हैं जो जिसका ये रहता है कि इसकी वजह से तुरंत नुकसान भी हो सकता है बारिशों में। 62 काम ऐसे चल रहे हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें कोई तटबंधों का निर्माण है, कोई स्टड्स लगाने हैं, कोई दीवारें बनानी हैं, कोई पत्थर डालने हैं, कोई क्रीक बनानी है, इस टाइप से। तो उसमें से ये जो इधर जो आपकी रादौर वाली साइड में, हाँ, ये वाले इलाके में कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक बेलगढ़ वाला काम पेंडिंग है। बेलगढ़ वाला हमें मालूम था कि पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट भी लेट हुआ था और कोई टेंडर्स आ नहीं रहे थे उसके लिए। और उसके बाद चूंकि अवैध खनन वाली चीज़ें काफ़ी चलती थी, तो उस पर सख्ती के चलते जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो कुछ लोग बंद करके चले गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ को हमने बंद करवाया जिन्होंने झूठे ई रवाना वगैरह काट रखे थे, तो उस वजह से उनको कोई रॉ मटेरियल की भी थोड़ी सी समस्या आई थी। एनीवे, बेलगढ़ में जो काम होना है, जो तटबंध का दीवार का, वो करीब 11-12 मीटर की हाइट का काम था। वो जहाँ तक पानी वैसे नहीं पहुँचता है, बट हमको प्रिकॉशनरी ऊपर तक लेके चलना है। 5-1 मीटर तक, 5.5 मीटर तक, 5 मीटर तक पानी आने की संभावना है। जो पिछली दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया था, तब भी 5-1 मीटर तक पहुँचा था। 6 मीटर तक का काम वहाँ पे हो गया है, तो वो हमारा पहला कंसर्न था कि 6 मीटर तक का एक बार हो जाए। सौभाग्य से, संयोग से अभी यमुनानगर में ये जो गुज़िश्ता आप लगा दीजिए 2-4 रोज़, 7 तारीख के बियॉन्ड का जो है, इसमें बारिश नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ये हफ्ते के अंदर ज़्यादातर काम सिमट जाएगा हमारा। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।